अन्य योनियों में जाना, जन्मना मरना, ये सब कष्ट भोग रहे हैं और बिना कर्म की कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म कर्ता भाव से होता है तो भोगना पड़ेगा ही। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो तुम्हें कोई शुभ या अशुभ कर्म बांध ही ना पावे, इसलिए प्रभु आदेश करते हैं यत करोषि, जो भी तुम कर रहे हो वो मेरे को अर्पित कर दो। इससे तुम्हारा कर्ता भाव नहीं रहेगा तो तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। कितनी करुणा है भगवान के इस वचन में। हम कर्म कर रहे हैं पर हमको दंड नहीं मिलेगा। शुभ कर्म भी स्वर्ण की जंजीर है पर है तो बंधन ही ना। चाहे अशुभ कर्म रूपी लोहे की जंजीर से बंधा हो या शुभ कर्म रूपी स्वर्ण की जंजीर से, बंधन तो दोनों में ही है। प्रभु कह रहे हैं यदि तुम अपने कर्मों को मेरे को समर्पित कर दोगे तो तुम बंधन मुक्त हो जाओगे। जो भी पदार्थ हम भोगते हैं उसमें राग रूपी बंधन है, तो प्रभु करुणा करके कह रहे जो तुम पाओ मुझे भोग लगा के पाओ, मेरे को अर्पित करो, मेरे को पवा के पाओ। जो भी तपस्या दान यज्ञ आदि करते हो वो मदर्पणम, मेरे को अर्पण करो। क्योंकि जब तुम अर्पण करके पाओगे तो उसका राग, उसकी आसक्ति, उसका भोक्ता भाव, उसका बंधन, जन्म मरण का क्लेश, ये तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। कितनी बढ़िया कृपा करके भगवान ने बात बता दी, पर हम देहाभिमानी इस बात को समझ ही नहीं पाते। आगे के श्लोक में भगवान स्पष्ट कहते हैं शुभाशुभ फले रेवम मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। यदि तुम ये हमारी आज्ञा का पालन करोगे, जो कर्म कर रहे हो, जो भोग पा रहे हो, जो पुण्य कार्य कर रहे हो, जो तपस्या आदि अंतःकरण में धर्म के प्रति चलने पर जो ताप होता है उसको सहना तपस्या कहते हैं। जो दूसरों को सुख देने की भावना से युक्त होकर तुम दान कर रहे हो, ये सब मेरे को अर्पित कर दो, तो तुम शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये शुभ कभी सुख देता है तो अशुभ कभी भयानक दुख दे देता है। यही चक्र चलता रहता है। हम सदैव सुखी नहीं हो पाते। सदैव सुखी तभी होंगे जब शुभ अशुभ दोनों कर्म भस्म हो जाए, दोनों का बंधन ना हो। वो तभी हो सकता है जब भगवान को अर्पित कर दे। प्रायः देह भाव में युक्त होकर के कर्म करने में बड़ा अच्छा लगता है। जब ये अहंकार कि मैंने इतनी परिक्रमा की, मैं इतने घंटे जप, मैं इतना इतना, भागवती की सही, पर उसमें अहम को सुख होता है। और जब अहम के गलित होने की बात होती है तो ये उदास सा हो जाता है, इसका उत्साह नष्ट हो जाता है। तुम उदास मत होना। इसका उदास होना भगवत प्राप्ति का बहुत बड़ा सोपान प्रकट होना है। अब क्या भजन करें जब करना ही नहीं है, कर्ता भाव ही नहीं रखना, भजन क्या करना है? क्यों? भगवान का आदेश है, इसलिए कर्तव्य कर्म आदेश से हम कर रहे हैं, उनकी कृपा से कर रहे हैं, प्रमाद स्थिति नहीं। अगर हम कर सकते तो बहुत जन्मों में कर लेते। अब हो रहा है लाडली लाल की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। और इस कृपा का अनादर हमें नहीं करना प्रमाद स्थिति लाकर। शरणागत का पहला लक्षण नित्य निरंतर अपने प्रभु का भजन करना। यह आदेश है। हम शरणागत हैं,
जो आदेश देता है वही कृपा करके बल भी देता है, और उसी के बल से हमारी उपासना परिपक्व होती है। ये सोच लेना कि जब मुझे कर्ता ही नहीं बनना तो क्यों करूं, तो ये भी तो कर्ता भाव है। करूं या ना करूं तो फाइनल अहंकार ही तो कर रहा है। इसलिए मूढ़ता नहीं, अज्ञान नहीं। अब यहां प्रभु शुभ कर्मों को क्यों कह रहे हैं कि बहुत बंधन कारक है, भोगना पड़ेगा। शुभ कर्म तो शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है, ये करो इसका फल ये होगा, क्योंकि वो तुम्हें लोक लोकांतर के सुख दे सकता है। और जब शुभ होंगे तो अशुभ होंगे ही। जो किसी की प्रशंसा करता है वो निंदा जरूर करता है, पक्का। जो किसी से राग करता है उसका द्वेष हो ही जाता है। ये सिद्धांत है, द्वंद्व है ये, राग द्वेष, निंदा स्तुति, शुभ अशुभ, ये द्वंद्व के अंतर्गत है। एक भी आया तो उसका विरोधी पक्ष आ जाएगा। बहुत बड़े शुभ कर्म करने पर भी आप संकटों से निवृत्त नहीं हो सकते।